उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं अथवा नहीं हैं। इसको लेकर के सरकार और अभ्यर्थियों के बीच में लगातार वाद विवाद का विषय बना रहता है। सरकार जहां एक तरफ ये कह रही है कि उनके पास छात्र शिक्षक अनुपात बिल्कुल ठीक है और टीचरों की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहीं कई बार आंकड़े जो कि सरकारी ही आंकड़े हैं, पीएबी की रिपोर्ट जो कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद से पब्लिश करता है, उसमें ही अगर उसके ही रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए तो लाखों पद उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में खाली हैं। समय समय पर विभिन्न जिलों से प्रकाशित अखबारों की ये आर्टिकल्स भी उत्तर प्रदेश की वर्तमान परिषदीय प्राथमिक और परिषदीय उच्च प्राथमिक शिक्षकों की हालत को बयां करने के लिए काफ़ी है। स्क्रीन पर आप अपने एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि दिनांक 16 सितंबर 2022 की है। सबसे पहले तो मैं आपको तिथि दिखा दूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये कोई पुरानी न्यूज़ नहीं है। आप स्क्रीन पर राइट टॉप कॉर्नर पर देख पा रहे होंगे शुक्रवार दिनांक 16 सितंबर 2022 को ये खबर मुरादाबाद से प्रकाशित हुई है। एक शिक्षक पर 100 से 150 विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। आरटीई मानक ये कहता है, यानी कि राइट टू एजुकेशन स्टैंडर्ड ये है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों यानी अपर प्राइमरी में 35 छात्र पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है और यहाँ पर 100 से 150 बच्चों पर केवल एक शिक्षक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कम से कम यहाँ पर 3 से 4 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन शिक्षक सिर्फ एक है। और इस प्रकार की खबरों को दबाने की कोशिश लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है ताकि इस प्रकार की खबरें मीडिया में ना आ पाएँ और उस पर एक दबाव ना बन पाए, सोशल दबाव ना बन पाए। हालांकि कुछ समय पहले अभी बात करें 5 सितंबर 2022 यानी कि शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा सरकार की पीठ खुद ही थपथपा ली गई। इस बात का एक तरीके से उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो काफ़ी बेहतर है पहले से। और हालांकि पीएबी की रिपोर्ट की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश यानी राज्य सरकार की मदद से केंद्र सरकार जारी करता है, उसके ही रिपोर्ट पर अगर विश्वास करें तो उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। तो जहां एक तरफ सरकार की रिपोर्ट खुद ये दावा करती है कि पद खाली हैं, वहीं राज्य सरकार ये दावा करती है कि हमारे पास शिक्षकों के मानक समान है और बेहतर मानक के तौर पर बेहतर अनुपात है, एक तरीके से छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर है और टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन सब के बाद से लगातार अभ्यर्थी जो कि बीएड डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं उनके भी मन में सवाल उठ रहा है कि जब उनका 2 साल बाद बीएड बीटीसी कंप्लीट होगा तो क्या उनके लिए वैकेंसीज रहेंगी अथवा नहीं रहेंगी, या फिर आएंगी अथवा नहीं आएंगी, या फिर इसी प्रकार से राजनीति की भेंट चढ़ती रहेगी। क्योंकि वर्ष 2017 में जो डीएलएड में प्रवेश लिए थे आज 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में कोई भी वैकेंसीज देखने को नहीं मिली है जब से वो डीएलएड में प्रवेश लिए थे। यानी 17 बैच जब पास आउट होकर के निकला 2019 में, 19 से लेकर के 2022 हो चुका, अब तक उस डीएलएड 2017 बैच के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। 17 बैच के बाद से देख लीजिए 18 बैच, 19 बैच और 20 में तो एडमिशन नहीं हुआ था, नहीं तो वो भी कंप्लीट हो गया रहता, और 21 बैच भी लगभग आधा समाप्त हो चुका है और 22 बैच में एडमिशन चल रहे हैं। जब हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, चलिए एक बार मान लेते हैं, राज्य सरकार की बातों को सही ठहरा देते हैं कि वैकेंसीज नहीं है, तो फिर इतनी रिक्वायरमेंट कहाँ है टीचर्स की कि आप साल दर साल 2 लाख सीटें हैं बीएड और डीएलएड में, इतनी एडमिशन क्यों ले रहे हैं? जब आपके पास एक तरीके से डिमांड नहीं है, टीचर की डिमांड नहीं है, तो आप इतना सप्लाई क्यों कर रहे हैं? सिस्टम में इतना सप्लाई टीचर्स की क्यों हो रही है? ताकि एक तरीके से कम जब टीचर्स की संख्या जो ट्रेंड टीचर है उनकी संख्या कम रहेगी तो कम से कम ये बच्चे जब प्राइवेट में भी जाएंगे तो वहाँ पर चूँकि सप्लाई कम रहेगी तो इनको एक अच्छा पैकेज मिल सकता है, एक अच्छी सैलरी मिल सकती है। आज प्राइवेट स्कूलों की जो हालत है, 2 से 3 हज़ार में प्राइवेट स्कूल में टीचर पढ़ाने को मजबूर हैं। इसका रीज़न यही है कि आपने सप्लाई बहुत ज़्यादा कर दिया है, टीचर जितनी रिक्वायरमेंट है नहीं उससे ज़्यादा आपने बीएड बीटीसी कोर्स कंप्लीट करा करके बच्चों को मार्केट में छोड़ दिया है। ये बच्चे कई बार ऐसे होते हैं कि जो मानक को पूरा भी नहीं करते। मानक पूरा करने का मतलब कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है टीचर बनने के लिए वो फुलफिल नहीं करते हैं उनको सही से। आप देखेंगे कि कई ऐसे बीएड डीएलएड के कॉलेज हैं जो सिर्फ डिग्री बांटने का काम कर रही हैं। आप एडमिशन ले लीजिए और सिर्फ परीक्षा देने जाइए, बीच में आपका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता, कुछ भी ये सब नहीं, सब पैसे के बल पर हो जाता है। तो क्या ज़रूरत है ऐसे अभ्यर्थियों को इस प्रकार से ट्रेनिंग देने की जो कि योग्य ही नहीं है? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वक्तव्य कहा था कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। योग्य शिक्षक मिलेंगे कहाँ से जब ट्रेनिंग का जो पैमाना है वो सही से नहीं रखा गया है? जो मान्यता देने वाली संस्था है एनसीटी, आखिर उन्हीं के अंतर्गत तो इन सभी संस्थाओं को मान्यता दी जा रही है, तो इन संस्थाओं पर बार बार कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बहुत से ऐसे निजी डीएलएड संस्थान है, बहुत से ऐसे बीएड संस्थान है जो कि सिर्फ पैसे लेकर के डिग्री बांटने का काम कर रहे हैं और इसी की वजह से ये सब बेरोजगारी हो रही है। एक तरफ जहां राज्य सरकार ये नहीं मानने को तैयार है कि हमारे पास सीटें रिक्त हैं, दूसरी तरफ बेतहाशा
अभ्यर्थियों को एडमिशन दिला करके फालतू में बच्चों को बीएड बीटीसी में ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। जब आपके पास इतनी सीटें नहीं है तो फिर इतनी ट्रेनिंग क्यों दिलाई जा रही है? कम से कम 3 से 4 साल आप ट्रेनिंग को बंद कर दीजिए। 3 से 4 साल में जो एक तरीके से वैकेंसी जनरेट होंगी टीचर्स के रिटायर होने की वजह से, वो सभी जो अभी वर्तमान में बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थी हैं उनको तो कम से कम मौका मिलेगा। आपके पास जो वर्तमान में कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थी हैं उनको ही ऑक्युपाई करने के लिए सीट नहीं है आपके अनुसार, और आप बेतहाशा अभ्यर्थियों को लगातार ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। तो इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भीड़ बढ़ाने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। बेहतर ये होगा कि 2 से 3 साल बीएड बीटीसी बंद कर दीजिए और पीएबी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए 1 लाख पद अभी उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मिलाकर के खाली हैं। इन पदों पर जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहिए। अगर इस रिपोर्ट की ही बातों पर विश्वास करें तो यहाँ पर आपको देख करके महसूस होगा कि कितनी भयावह स्थिति है शिक्षकों की। यहाँ पर जहाँ पर 3 से 4 टीचर होने चाहिए वहाँ पर टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है। एक शिक्षक की सर पर पूरी जिम्मेदारी है। यहाँ पर देख सकते हैं केस नंबर 2 में कन्या जूनियर हाई स्कूल मऊ में 103 विद्यार्थी का नामांकन है और लगभग 70 से 80% रोज उपस्थित भी रहते हैं। विद्यालय में सिर्फ एक शिक्षक है और मिशन कायाकल्प के तहत वहाँ पर बिल्डिंग बनाने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर मजदूर और अन्य व्यक्ति भी हमेशा मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से इन सभी बच्चों को जो 70 से 80% बच्चे उपस्थित हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी संभालना एक टीचर के तौर पर और उनको पढ़ाना भी, साथ ही साथ मिड डे मील का भोजन भी सब कुछ कराना है। ये सब कुछ एक टीचर के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मान लीजिए कोई बच्चा वहाँ से मिस हो गया या फिर ये हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब जब 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा तो निश्चित तौर पर 30 बच्चों को हैंडल करना एक तरीके से कम कठिन है और 100 से 150 बच्चों को खुद हैंडल करना, और जब वहाँ पर एक तरीके से कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, उन सबके बीच में सभी बच्चों को पढ़ाना भी है, उनको ध्यान भी देना है, उनको मिड डे मील का सब कुछ प्रोसीजर भी करना और साथ ही साथ जो मेंटेनेंस का काम होता है, मतलब कि जो फाइल बनाने का काम होता है, डेटा का काम होता है, वो भी देखना है टीचर को। तो इतनी सारी जिम्मेदारी और एक टीचर पर बोझ डालना कहीं से भी सही नहीं लग रहा है और इस पूरे कंडीशन के दौरान टीचर क्या पढ़ा पाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो तो अन्य कामों में ही बिजी रहेगा। 70 से 80 बच्चों को संभालने ही में ही बेचारे का पूरा दिन निकल जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आरटीई मानक के अनुसार उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 लाख पदों पर शिक्षकों की अभी भर्ती की जरूरत है। सरकार इस पर पूरी तरीके से विचार करे और निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को भी अब इसके लिए खड़े होना चाहिए कि राज्य सरकार से अपनी अधिकारों की मांग करे कि जब हमें आपने ट्रेनिंग दिलाया है तो आप हमारे वैकेंसीज की व्यवस्था करें। क्योंकि ये देखिए, ये बीएड बीटीसी कोई सामान्य कोर्स नहीं है, इसमें आपको पहले ट्रेनिंग दिया गया और भर्ती बाद में दी जाती है। अन्य भर्तियों में आप देखेंगे तो आपको पहले नियुक्त किया जाता है तब ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन बीएड बीटीसी के कंडीशन में पहले आपको ट्रेनिंग दे दी गई है। मतलब कि आप मान करके चलिए कि आप टीचर बन चुके हैं, बस वैकेंसीज आने की देरी है। और जब सरकार के पास 1 से 1.5 लाख के पास वैकेंसीज खाली है तो वैकेंसीज आ क्यों नहीं रही है? और पहले से जो इन सर्विस टीचर्स हैं वो खुद परेशान है कि हमारे पास इतने ज़्यादा बच्चे हैं और संभालने के लिए उस कंडीशन में पढ़ाई क्या हो रही होगी जब 100 से 150 बच्चों को एक ही टीचर संभाल रहा है। तो ये सब कुछ सवाल के घेरे में और निश्चित तौर पर नई शिक्षक भर्ती पर विचार करना चाहिए। इस पूरे मुद्दे को आप किस नजरिए से देखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।